स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभो देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। अपनी समाज के समस्त पदाधिकारी वृंद, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति एवं सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से हमें कुछ समय कुछ कहने और सुनने का मिलता है, जिसमें कुछ कहते हैं और कुछ सुनते हैं। आर्य सज्जनों, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है, जिसको आप सभी ने संपन्न किया है। एक वेद मंत्र आता है कि सहस्र शाकम अर्चत। ये जो दो यजमान पति पत्नी बैठ करके आहुति डालते हैं और हम सभी बैठते हैं उसमें, तो आप ये ना समझें कि केवल वो यजमान ही यज्ञ कर रहे हैं, हम यज्ञ नहीं कर रहे। वेद का मंत्र कहता है कि सहस्र शाकम अर्चत। ये जो यज्ञ किया जा रहा है, ये सहस्र हाथों से किया जा रहा है। ये एक दो हाथ से नहीं है। इसमें कितने लोगों का धन है, कितने लोगों की आहुति डली हुई है, ये सारे के सारे जो है व्यवस्था। तो आप इस तरह से व्यवस्था बनाएं कि बेशक अलग अलग हवन कुंड रख लें, अथवा जो खड़े होकर के जो आहुति देते हैं वो उचित नहीं है। ये जो है आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें और आप आहुति डाल रहे हैं, ये समझो आप। देखो, ये जब वो धर्माचार्य जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो उसमें एक शब्द कहते हैं कि सत्यः सन्तु यजमानस्य कामा। ये जो यजमान है, केवल यजमान जाति है। ये जो जितने बैठे हुए हैं सारे के सारे यजमान हैं, एक ही जाति के लोग हैं। केवल वो यजमान नहीं है जो मुख्य यजमान की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सारे के सारे यजमान हैं हम लोग। और जात्याख्याम व्याकरण का एक सिद्धांत है, क्योंकि वेद के सारे शब्द यौगिक हैं, योग से निकलते हैं। तो वो कहते हैं कि जात्याख्याम एक वचन एकस्मिन बहुवचने अन्यतरश्यामा। यानी जब जाति का कथन करना हो
तो उसको एक वचन में भी कह सकते हैं, बहुवचन में भी कह सकते हैं। जैसे इन्होंने कह दिया कि सत्या संतु यजमानस्य कामा, यजमान समूह शब्द है यहाँ, ये केवल एक यजमान नहीं है, ये जितने भी यजमान बैठे हैं ये सारे के सारे यजमान हैं, उन सबकी कामना को पूर्ण करने के लिए कहा जा रहा है। जब जाति का कथन, जैसे हम कहते हैं ना कि गेहूं पड़ा है, एक वचन में कहते हैं गेहूं का ढेर पड़ा है, तो वहां एक गेहूं थोड़ा होता है, बहुत गेहूं होते हैं वहां। लेकिन हम जाति का कथन करते हैं ना, एक जैसी जाति का, तो उसमें एक वचन में भी कह सकते हैं, बहुवचन में भी कह सकते हैं। इसलिए आप ये समझें कि ये आशीर्वाद सबको मिल रहा है, जो भी बैठे हुए हैं, जहां जिस कोने पे बैठे हुए हैं। आप घर से चल करके ये इतने बड़े पवित्र काम को करने के लिए आए हैं, इसलिए सारा का सारा विधान आपके लिए है। ये सज्जनों, एक परंपरा चल रही है, कुछ दिनों से चला रखा है, शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता की कांड शाखा, जो ईशोपनिषद के रूप में आपके यहाँ चल रही है। इसके 8वें मंत्र पर बहुत लंबी चर्चा चली है। आज इस मंत्र को हम पूरा करेंगे। और ये मंत्र है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यवधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। सज्जनों, इसके शब्द परिभू शब्द पर पीछे विचार हुआ था। परमात्मा परिभू है, वो चारों तरफ से हमें घेरे हुए है और सबका पराभव भी वही करता है। उसके अलावा संसार में कोई किसी का पराभव नहीं कर सकता। हम जो कोई छोटा मोटा अपमान कर देता है उसको ये समझते हैं कि हमारा अपमान कर दिया इसने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमात्मा जब पराभव करता है तो फिर उसका कोई जवाब नहीं है। वो सारी शक्ति छीन लेता है, वो बहुत बड़े बलवान को मच्छर बना देता है, जहां जाएगा वहीं मारेंगे उसको, सारी शक्ति छीन लेता है। इसलिए परमात्मा ही पराभव कर सकता है। और इस मंत्र, जब इस शब्द की व्याख्या कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा एक दर्शन का एक विषय दिया था आपको कि परमात्मा का जो आंकलन है, परमात्मा जो हमारा आंकलन करता है वो केवल ज्ञान के आधार पर करता है, क्योंकि ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। जैसे लौकिक जीवन का उदाहरण देते हुए मैंने कहा था कि जैसे यहाँ के जो अध्यापक हैं, हमारे गुरु लोग जो हैं, जब कॉपी जांचते हैं तो हमारा ये नहीं देखते कि ये कितने घंटे पढ़ा है, न वो ये देखते हैं कि ये बैठ के पढ़ा है या लेट के पढ़ा है, या दूध पी के पढ़ा है या नहा धो के पढ़ा है। वहां तो जो लिखा गया है नंबर उस पर मिलते हैं। इसलिए परमात्मा, हम बहुत लंबे सत्संग में आ रहे हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ ये है कि आपके अंदर से अविद्या हटनी चाहिए, आपके अंदर ज्ञान आना चाहिए। यदि अविद्या नहीं हट रही है तो आप जितने मर्जी सत्संग अटेंड कर लीजिए, जितने मर्जी टेलीविजन पे आप संतों के भाषण सुन लीजिए, कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए ये वेद मंत्र केवल सामान्य वेद मंत्र नहीं है, ये हमारी आंखें खोलने वाले वेद मंत्र हैं। ये ऋषियों का ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है। सज्जनों, ये ज्ञान हमारा जो है, हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए। जिस कार्य से, जिस धर्म के क्षेत्र से हमारा ज्ञान बढ़ता है सज्जनों, तो फिर हम सही रास्ते पर हैं। और यदि ज्ञान नहीं बढ़ता है तो फिर हमारा रास्ता जो है वो ठीक नहीं है। हमें पुनः विचार करना चाहिए, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। सज्जनों, आज उसका अगला शब्द है स्वयंभू। परमात्मा स्वयंभू है। स्वयंभू, स्वयं भवती इति स्वयंभू। परमात्मा का एक गुण है कि जो स्वयं, जिसकी सत्ता विद्यमान है, उस सत्ता को विद्यमान करने के लिए किसी अन्य पदार्थ की जरूरत नहीं है। परमात्मा स्वतः ही अपनी शक्ति से विद्यमान है। इसे कहते हैं स्वयंभू। आचार्य शंकर भी ऐसे ही कहते हैं। आचार्य शंकर कहते हैं कि जो स्वयं भवती इति स्वयंभू, जो संसार में स्वयं विद्यमान है, संसार में सब जगह विद्यमान है, इसलिए परमात्मा स्वयंभू है। उसको दिखाने के लिए
जैसे सूर्य को दिखाने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं है, इसी तरह से परमात्मा को भी समझाने के लिए किसी अन्य पदार्थ की, संसार में परमात्मा को अनुपम कहा गया है। मैंने पिछली बार बताया था कि जैसे अनुपम, जैसे वेद में हीन उपमाएं दी गई हैं। वेद में यदि किसी व्यक्ति से किसी की उपमा दी जाए, जैसे किसी को कह दिया जाए तो इतना व्यक्ति सुंदर है कि जैसे चांद का टुकड़ा, तो ये उच्च कोटि की उपमा है, ये व्यक्ति के लिए दी जा सकती है। लेकिन परमात्मा के लिए कोई भी उपमा उच्च कोटि की दी नहीं जा सकती, क्योंकि परमात्मा तो सबसे उच्च है। उसके लिए हीन उपमाएं दी जाती हैं, जैसे वेदामेतम पुरुष महांतम आदित्य वर्ण, परमात्मा आदित्य वर्ण है, वो सूर्य के समान तेजस्वी है। तो सूर्य तेजस्वी सूर्य है, जब प्रकाश फैलाता है तो 6 ग्रहों पर एक साथ प्रकाश होता है, इसका पूरा सौर मंडल चमकता है इससे। लेकिन जिस समय अमेरिका की तरफ जब चला जाता है सूरज, तो फिर हम तो यहाँ अंधेरा हो जाता है, परमात्मा तो यहाँ भी मौजूद है। तो सूर्य का प्रकाश तो जिन स्थानों पर पड़ता है वहीं पड़ता है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान का प्रकाश तो हर जगह पड़ता है। इसलिए परमात्मा की कोई उपमा संसार में दी नहीं जा सकती, इसलिए परमात्मा को अनुपम कह दिया गया है। सज्जनों, महर्षि ये शब्द जो है स्वयंभू कभी कभी राजाओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जो राजा स्वयं अपनी ताकत से गद्दी पर बैठ जाते हैं, प्रजा की सारे अधिकारों को छीन करके प्रजा को कोई वोट डालने का अधिकार नहीं देते, तो ऐसे राजा को भी हम स्वयंभू कहा करते हैं कि भाई स्वयंभू राजा है, तो जो स्वयं बैठ गया। सज्जनों, महर्षि दयानंद ने इस शब्द का अर्थ किया है। महर्षि दयानंद यजुर्वेद का पूरा भाष्य कर चुके हैं। तो यजुर्वेद के अंतर ये मंत्र है, तो यजुर्वेद में स्वयंभू शब्द को महर्षि दयानंद कहते हैं अनादि स्वरूपः, जो परमात्मा अनादि स्वरूप है। संसार में उस परमात्मा को दिखाने के लिए परमात्मा का कोई प्रारंभ नहीं है। कोई कहे कब से परमात्मा शुरू हुआ, ये परमात्मा का पूजा कब से शुरू हुई? सज्जनों, पूर्व परमात्मा का कोई आदि नहीं है। दर्शनों में जो चीज अनादि होती है, सत कारणवत् नित्यम, नित्य पदार्थ वो होता है जिसका कोई बनाने वाला नहीं होता। मूल प्रकृति नित्य है, ईश्वर नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है। ये जीवात्मा भी नित्य है हमारी, इनका कोई बनाने वाला नहीं है। सज्जनों, ये प्रारंभ जो है, जिस चीज का प्रारंभ नहीं होगा उस चीज का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, परमात्मा का कोई प्रारंभ नहीं है। आगे महर्षि लिखते हैं कि यस्य संयोग नास्ति, जिसका कोई संयोग नहीं है, और वियोगो नास्ति न वियोगम नासा विद्यते, जिसकी उत्पत्ति का कोई संयोग नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति और विनाश हमेशा संयोग और वियोग से हुआ करते हैं। संसार में उत्पत्ति होगी, हमने मकान बनाया तो ईंट गारा और लकड़ी और लोहा ये सारा इकट्ठा किया, इसका संयोग किया, मकान का रूप आके हो गया। और ये वियोग कैसे हुआ कि जिस पत्थर को आपने मकान में लगाया है, वो पत्थर कहीं किसी पहाड़ से कट के आया है, वहां उसका वियोग हुआ है। इसलिए इस क्रिया हमेशा संयोग वियोग पर ठहरती है। जिसकी उत्पत्ति का कोई संयोग नहीं है और जिसके नाश का भी कोई वियोग, जिसका नाश कभी होता ही नहीं है, ऐसा वो परमात्मा है। सज्जनों, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों सत्ता अनादि हैं, इनका कोई संयोग और कोई वियोग नहीं है। हाँ, प्रकृति का रूप पर रूपांतर होता रहता है। प्रकृति जब अपने मूल अवस्था में होती है अदृश्य होती है, लेकिन जो दृश्य रूप में, जो कार्य जगत के रूप में जब आ जाती है, तो अपनी विषम अवस्था में, जब इन तीनों तत्वों का विषम अवस्था में आ जाते हैं, तो ये प्रकृति प्रारंभ हो जाती है। सज्जनों, आगे इस जीवात्मा से परमात्मा को थोड़ा सा अलग कर रहे हैं महर्षि। ये परमात्मा जीवात्मा स्वयं नहीं हो सकता। जीवात्मा को प्रकट होने के लिए माता पिता की आवश्यकता होती है, लेकिन परमात्मा को माता पिता की आवश्यकता नहीं है। यस्य माता पितरौ न, महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जिसका माता पिता नहीं है कोई संसार में, जो माता पिता से पैदा नहीं हो सकता। हमारा शरीर माता पिता से पैदा होता है,
लेकिन जीवात्मा कभी माता पिता से पैदा नहीं हुआ करता। हमारे कुछ जो नास्तिक लोग हैं, नास्तिक लोग जो हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो वेद को नहीं मानते, जो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, वो एक बहुत बढ़िया बात कहा करते हैं कि भाई तुम ईश्वर ईश्वर कहते हो, ये ईश्वर, ये संसार सारा ये बगैर ईश्वर के ही बनता है। मातरम पितरम छेके मन्यन्ते जन्म कारणम। बहुत से लोग कहते हैं कि माता पिता के द्वारा हो जाता सारा का सारा हिसाब किताब पूरा। ये जितने भी जीवात्मा, जितने भी संसार में आत्माएं चल रही हैं, ये माता पिता से पूरी सीधी हो रही हैं। और स्वभावम, अथवा इनका स्वभाव है कोई, और परिनिर्माणम, किसी ने बना दिया ऐसे ही। यदृच्छाम इतरे जना, ये अकस्मात बन गई। सज्जनों, ये कहा करते हैं लोग जो है, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो ईश्वर को नहीं मानेगा वो पुनर्जन्म को भी नहीं मानेगा, वो वेद को भी नहीं मानेगा। ऐसा नास्तिक व्यक्ति कहता है कि माता पिता के द्वारा संसार बनता है। लेकिन सज्जनों, हम ये उनकी बात मान लें कि माता पिता के द्वारा ही बनता है, तो शरीर को तो हम मान सकते हैं कि शरीर जो है ये माता पिता की देन है, लेकिन स्वयं माता पिता नहीं बनाते इसको। लेकिन एक बात को मान लें, लेकिन ये जो चेतनता जो है ये कहां से आई है? ये तो माता पिता की नहीं है। हम ये एक बात मान लें नास्तिकों की कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड, सारा का सारा जो जीवात्मा है ये माता पिता के द्वारा ही संचालित है, तो ये चेतनता कहां से आई? चेतनता यदि माता पिता से आएगी, आत्मा माता पितुर्वा सौपत्यम यदि संचरित, यदि माता और पिता से आत्मा चल के आएगी तो मातस्य पितस्य मरणम भवेत्, माता और पिता का मरण हो जाएगा। क्योंकि चेतना का कभी खंड नहीं हुआ करता, टुकड़ा नहीं हुआ करता चेतना का। संसार में जैसे और दूसरे पदार्थों के टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे चेतना का कभी टुकड़ा, लोग जो कहते हैं ना, गलत सिद्धांत है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीवात्मा। चेतना के कभी टुकड़े नहीं हुआ करते। चेतना कभी भी विविधम संचरित आत्मा सर्वो वा अवयन वा, वो जब आत्मा आएगी तो या तो पूर्ण रूप से आएगी या टुकड़ों में आएगी। लेकिन जब टुकड़ों में आएगी तो चेतना के कभी भी टुकड़े होते नहीं, और पूर्ण रूप से आएगी तो माता पिता नहीं रहेंगे, माता पिता चले जाएंगे। जैसे आजकल मच्छरों का वैज्ञानिक लोग ये बताते हैं कि मच्छर जब जाड़े में मरते हैं तो ये अंडे छोड़ जाते हैं अपने, और अंडों में कुछ जो है ब्लड संचार कर जाते हैं उसके अंदर, और ब्लड संचार करके अंडे पड़े रहते हैं, ब्लड से उनको भोजन मिलता रहता है, और जैसे ही अनुकूल मौसम हुआ पुनः मच्छर पैदा हो जाते हैं। ये मच्छर तो मर गए, लेकिन अपने जो अंडे छोड़ रहे हैं उनसे मच्छर पैदा हो रहे हैं। संसार की क्रम चल रहा है। तो सज्जनों, यदि टुकड़ों में जीवात्मा आएगी तो टुकड़ों में जीवात्मा की नहीं आ सकती कभी भी। तो क्योंकि जीवात्मा कभी भी जो है चेतन तत्व का कभी भी टुकड़े नहीं हुआ करते चेतन तत्व के। सज्जनों, ये विधान संसार में है। परमात्मा जो है वो हमेशा परमात्मा स्वयं है, वो परमात्मा स्वयं पैदा होता है, कभी भी दूसरे के द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। हम लोग परमात्मा के प्रवचन करते हैं, परमात्मा के ऊपर प्रवचन सुनते भी हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि हमें बड़ा पुण्य मिल रहा है इससे। सज्जनों, हम तो ये समझ लेते हैं कि हमें पुण्य मिल रहा है, लेकिन परमात्मा भी सबको शिक्षा देता है। परमात्मा ये नहीं समझता उसे पुण्य की जरूरत नहीं है, वो तो रसे न तप्त न कुतश्चनो न, उसके पास कोई कमी नहीं है किसी तरह की भी। संसार में परमात्मा के अलावा और कोई स्वयंभू नहीं है, और हम बाकी जितने भी हैं इनको सहायता पड़, जैसे एक कुम्हार का है, एक कुंभकार जो घड़ा बना रहा है, अपना पूर्ण रूप से सहायक, पूर्ण रूप से घड़ा बना रहा, जानता है वो घड़ा बनाना, लेकिन उसको चक्र हस्तादि की जरूरत है, उसको मिट्टी की जरूरत है, लेकिन ईश्वर को किसी चक्र हस्तादि की जरूरत नहीं है। सज्जनों, जिस समय प्रकृति को परिणित करता है वो, उसको चक्र हस्तादि की जरूरत नहीं है। जैसे हम ये समझ लेते हैं कि परमात्मा, जैसे हम बनाते हैं कोई चीजें जो संसार में शरीर से बाहर की वस्तुएं, वो शरीर हाथों के द्वारा बनाई जाती हैं,
लेकिन शरीर के अंदर जो चीजें निर्मित होती हैं, बच्चा यदि निर्माण हो रहा है तो उसमें माता पिता के हाथों की जरूरत नहीं है, उसका निर्माण होता है। ठीक इसी तरह से परमात्मा सारे संसार का निर्माण करता है, उसे किसी हस्त पैर की जरूरत नहीं है। परमात्मा को आर्या विनय में असहाय कहा गया है, असहाय। परमात्मा असहाय है। असहाय सज्जनों, इसको दो अर्थ है असहाय के। अमाने नहीं, सहाय माने जिसको किसी सहायता की जरूरत है। असहाय को इस समय भी कहते हैं कि जिसको किसी सहायता की जरूरत नहीं है, उसे भी असहाय कहते हैं। और एक सहाय उसे कहते हैं कि जो दुर्बल व्यक्ति होता है, जो निर्बल है, असहाय व्यक्ति है। तो परमात्मा को इस रूप में हमें लेना चाहिए कि परमात्मा कभी भी जो है उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। जैसे अमूल्य शब्द कहते हैं ना, अमूल्य, अमूल्य शब्द है। एक शब्द, इसका अर्थ एक ही है कि अमान्य नहीं, मूल्य माने जिसकी कीमत हो, अर्थात मिट्टी के भाव, जिसकी कोई कीमत नहीं है। और एक अमूल्य हम ये समझते हैं जैसे हीरा है, जो अमूल्य, हमारा शरीर अमूल्य है। इसलिए सज्जनों, परमात्मा जो है हमेशा, परमात्मा अमूल्य है, परमात्मा असहाय है। परमात्मा को कैसे पहचाने हम? परमात्मा को प्रमाणों से पहचानते हैं हम। शास्त्र में प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, और दूसरे प्रमाण हैं। एक महर्षि चरक हुए हैं जिन्होंने चरक शास्त्र को लिखा है। चरक शास्त्र केवल रोगों की व्यवस्था नहीं करता, रोगों का इलाज नहीं करता, वो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की बात करता है। वो कहते हैं, वो इस तरह की जो सुतवित लोक ईषणा तीनी कहीं के चित हम कितन मलिनी, यानी संसार में तीन तरह की इच्छा बताई गई है। एक पुत्रेषणा, एक वित्तेषणा, एक ईश्वरेषणा, लोकेषणा। लेकिन इनको वो जो है चरक दूसरी तरह से व्याख्यायित करते हैं, कहते हैं कि प्राणेषणा, दूसरी कहते हैं धनेषणा, और तीसरी कहते हैं परलोकेषणा। आचार्य चरक यहां तक का इलाज करता है कि आगे यदि आत्मा जो है आगे दूसरे शरीर में जाती है तो कहीं उल्टे सीधी जगह पर ना चली जाए। वो केवल इलाज ही नहीं करता, वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं। हम जो है कृष्ण को वो एक चौथी युक्ति भी बताते हैं, युक्ति, एक चौथा उपाय बताते हैं कि युक्ति कहते हैं उपाय। हम कृष्ण को क्या बोलते हैं? योगेश्वर बोलते हैं। और इसका अर्थ क्या समझते हैं हम? अर्थ ये समझते हैं कि कृष्ण बहुत बड़े योगी थे। क्यों जी? युद्ध लड़ने के लिए योगी की जरूरत होती है क्या योग की जरूरत होती है? जैसे महमूद गजनवी ने जब चढ़ाई की मंदिर पर, सोमनाथ के मंदिर पर जब चढ़ाई कर दी तो सारे के सारे पुजारी बैठ करके मंत्रणा करने लगे कि हम सब भाई मिलकर के शिव शंकर जी का जाप करें और दुष्टों का संहार तभी शिव शंकर अपने आप करें। क्यों हम धर्म बिगाड़े अपना, बैठ भजन चुपचाप करें, मार काट क्यों करें व्रता, हम लोग व्रता क्यों पाप करें। पुजारियों की धारणा ये थी। और देश में सारे के सारे मिलेच्छ छा गए, हम लोग हाथ पे हाथ करके बैठे रहे। क्या ऐसे कृष्ण की जरूरत है? शब्द यदि योगी शब्द होता तो कृष्ण का योगीश्वर शब्द बनता। संस्कृत के व्याकरण के अनुसार योगी जमा ईश्वर, यदि योगियों का ईश्वर कहेंगे उसको तो शब्द बनेगा योगीश्वर, योगेश्वर नहीं बन सकता। ऋषि व्यास योगेश्वर कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। वो कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योग कहते हैं उपाय जानता है जो व्यक्ति, युक्ति उपरतिष्ठति युक्तिज्य द्रव्य ज्ञान बताम सदा। दर्शन का सूत्र है कि हमेशा जो युक्ति वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा ऊपर रहता है। जो युक्ति से काम करने वाला है, जो उपाय से काम करने वाला है, कोई समस्या यदि आ जाए तो तुरंत उसका उपाय ढूंढ लेता है। कृष्ण ऐसे योगी थे? कृष्ण ऐसे योगी नहीं थे जैसे लोग हम समझते हैं।
कृष्ण तो उपाय वाले योगी थे। वहां कह दिया गया कि भाई अर्जुन, मैं अकेला रहूंगा एक तरफ और सारी एक सेना एक तरफ रहेगी। दुर्योधन कहने लगा मुझे तो सेना की जरूरत है, आपकी क्या जरूरत है, मैं अकेला क्या करेगा आदमी। लेकिन सज्जनों, परिणाम आपके सामने है। उपरितिष्ठति युक्तिज्ञ, जहां योगेश्वर कृष्ण है, योगीश्वर नहीं, यह उपाय वाला कृष्ण है, जो उपाय ढूंढ लेता है, कोई समस्या है तुरंत उपाय ढूंढ लेता है उसका, ऐसा कृष्ण की जरूरत है। हम लोग योगीश्वर समझते हैं उसको, ऐसा कृष्ण नहीं था। सज्जनों, हमेशा युक्ति से काम करने वाला, हमें ईश्वर का पता युक्ति से पता चलता है, हमें प्रमाणों से पता चलता है। एक डॉक्टर जब इलाज करता है, यदि युक्ति वाला डॉक्टर है, ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़े शास्त्रों को पढ़ा हो, वो बहुत शास्त्रों को पढ़ करके कोई अच्छा डॉक्टर बन जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन वो ये युक्ति जानता है कि जो इलाज, जो दवा इस रोग में दी जा रही है और ये दवा किस किस रोग में दी जा सकती है, इसी युक्ति को जानने वाला डॉक्टर जो है वो सफल होता है। ये महर्षि चरक बताते हैं। इसलिए महर्षि चरक कहते हैं कि हमेशा युक्ति से परमात्मा जाना जाता है, और युक्ति से जानने वाला परमात्मा स्वयंभू है, परमात्मा स्वयंभू है। सज्जनों, आगे और कहा, यथा तथ्य तो अर्थान बी अदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। अगला चरण कहता है कि यथा तथ्य तो, यथा तथ्य कहते हैं जैसे तथ्य, जिस तरह की जरूरत है, अर्थान कहते हैं वस्तुओं को, बी माने विशेष रूप से, अदधात माने देता है। परमात्मा हमें विशेष तरह से बहुत सारी की सारी वस्तुओं को विशेष तरह से देता है। किसको देता है? शाश्वतीभ्य समाभ्य। जो हमारी जो प्रजा है वो शाश्वत प्रजा है परमात्मा की। परमात्मा की ऐसी प्रजा नहीं है कि एक देश पूरा नष्ट हो गया, पूरे समाप्त हो गए, ऐसी प्रजा नहीं है परमात्मा की। परमात्मा की प्रजा तो अनवर्त रहती है, शाश्वत है प्रजा उसकी। ये हो सकता है कि कुछ जीव जो है मुक्ति में चले जाएं, वहां उसका आनंद ले रहे हैं परमात्मा का, लेकिन ये प्रजा हमेशा चलती रहती है, ये अनवर्त है, ये अविरल धारा है परमात्मा की। शाश्वती भी है समाभ्य, जो शाश्वत प्रजा है उसके लिए जो जरूरत है उसको, उसकी व्यवस्था परमात्मा करता है। और उसने सारे के सारे नियमानुकूल व्यवस्था की हुई है। सज्जनों, कहीं कहीं नियमों के अपवाद भी देखे जाते हैं। वैज्ञानिक खोज करते हैं, विज्ञान खोज करता है कि भाई जो तरल पदार्थ होता है और जब वो ठोस में तब्दील हो जाए तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, और घनत्व बढ़ करके वो तरल पदार्थ के अंदर डूब जाएगा। वो जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगा। लेकिन सज्जनों, संसार में आपने देखा है कि इस नियम के भी अपवाद है। एक पूरा का पूरा आधा समुद्र जो है बर्फ में तब्दील हो गया, बर्फ नहीं डूबती, घनत्व बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी बर्फ तैरती है। आदमी चल सकते हैं उस पर, ऐसी बर्फ जम जाती है, लेकिन बर्फ जो है कभी डूबती नहीं है। वहां अलग व्यवस्था परमात्मा की चल रही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जो नीचे जो जीव हैं, जिस वातावरण में, जिस अनुकूल वातावरण में उन जीवों को रहना चाहिए, वो अनुकूल वातावरण जीवों को चल रहा है नीचे। यदि बर्फ डूबने लग जाए तो उनका तापमान कमजोर हो जाएगा, वो जीव नहीं रहेंगे वहां पे जो नीचे काम कर रहे हैं। उन जीवों की रक्षा के लिए अपना नियम भी तोड़ दिया परमात्मा ने, और बर्फ को ऊपर ही ऊपर तैराता रहता है। कैसी व्यवस्था परमात्मा की है। यथा तथ्यतः जिस चीज की जिस समय जरूरत है उसी समय उस चीज को देना है उसने। कोई संसार में ऐसा नियम नहीं है। सज्जनों, ऐसी चीजें बनाई हैं। एक हमारे कवि कहते हैं, तेरी लीला का, तेरी माया का प्रभु जी कोई नहीं पायो पार, के ऋषि मुनि हारे हैं। तेरी लीला का, तेरी माया का प्रभु जी कोई नहीं पायो पार, के ऋषि मुनि हारे हैं। कैसा सुंदर जगत बनाया, खिल रहे चांद सितारे। कैसा सुंदर जगत बनाया,
खिल रहे चांद सितारे, कोई किसी से ना टकराता, रहते हैं न्यारे न्यारे। कोई किसी से ना टकराता, रहते हैं न्यारे न्यारे। कोई ऊंचा है कोई नीचा है, प्रभु जी पृथ्वी है गोलाकार, के ऋषि मुनिहारे हैं तेरी माया का, तेरी लीला का। प्रभु जी कोई नहीं पायो पार, के ऋषि मुनिहारे हैं। दिन के पीछे रात लगाई, मौसम गजब निराले। दिन के पीछे रात लगाई, मौसम अजब निराले। सर्दी गर्मी वर्षा होती, बहते हैं कहीं नाले। पक्षी गान करें तेरा ध्यान करें, प्रभु जी भक्त रहे पुकार, के ऋषि मुनिहारे हैं तेरी लीला का, तेरी माया का। प्रभु जी कोई नहीं पायो पार, के ऋषि मुनिहारे हैं। तरह तरह के वृक्ष उगाए, कतरन न्यारी न्यारी। तरह तरह के वृक्ष उगाए, कतरन न्यारी न्यारी। फल और फूल लगे हैं उनमें, शोभा है अति प्यारी। कोई खट्टा है कोई मीठा है, प्रभु जी कोई है फल रसदार, के ऋषि मुनिहारे हैं तेरी माया का, तेरी लीला का। प्रभु जी कोई नहीं पायो पार, के ऋषि मुनिहारे हैं। गर्भ के अंदर रचना करता, लेकिन नजर न आए। गर्भ के अंदर रचना करता, लेकिन नजर न आए। बिन सुई और बिन धागे के कैसे जोड़ लगाए। बिन सुई और बिन धागे के कैसे जोड़ लगाए। कोई लंगड़ा है कोई बहरा है, प्रभु जी कर नर देव विचार, के ऋषि मुनिहारे हैं तेरी लीला का, तेरी माया का। प्रभु जी कोई नहीं पायो पार, के ऋषि मुनिहारे हैं। सज्जनों, विचित्र लीला ईश्वर की है। ऐसा विचित्र कमाल है उसका कि हमें जो है दांत दिए हैं परमात्मा ने, बड़े अच्छे दांत दिए हैं। हम पूरा आनंद लेते हैं दांतों से, लेकिन सज्जनों इन दांतों के अंदर व्यवस्था है उसकी। जैसे ही बचपन में आते हैं दांत शुरू हो जाते हैं उगना, और थोड़े समय के बाद वो उखड़ जाते हैं। फिर बड़ा कष्ट होता है उस समय, और फिर नए दांत आगे आना शुरू हो जाता है। मैंने किसी चिकित्सक से पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा परमात्मा का ये विधान क्यों है, ऐसा क्यों है? एक ही बार दांत देते था परमात्मा, एक ही बार दांत दे देता हमें, ऐसा क्या विधान है ये? सज्जनों, चिकित्सक बताते हैं, चिकित्सक कहते हैं कि उस समय बच्चे का जबड़ा छोटा होता है, और जबड़े में जब दांत आते हैं तो वो उसी साइज के होते हैं। बच्चे का जैसे जैसे जबड़ा बड़ा होगा वो दांत ढीले हो जाते हैं, ढीले होकर के निकल जाते हैं दांत। यदि उन दांतों को जमाए रहता परमात्मा तो उनमें जगह बन जाती, और जगह बन करके फिर आगे काम के नहीं रहते, बहुत थोड़ी उम्र के रहते, लेकिन सारी उम्र दांत चलते रहते हैं उसी साइज के। दोबारा रिस्ट्रक्चर करता है उसको। सज्जनों, परमात्मा की विचित्र लीला। संसार में उसने कोई भी, हम लोग ये कहते हैं कि परमात्मा जो है, परमात्मा की व्यवस्था जो है सारी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है।
हम अपने हिसाब से सोचते हैं कोई संसार में कोई हमें कष्ट आ गया और कष्ट आकर के हम परमात्मा की सत्ता को ही निकाल देते हैं, भूल जाते हैं हम परमात्मा को कि भाई ये कोई परमात्मा नहीं है। देखिए मैं कितना धर्मात्मा था, मैं तो कितने धर्म कर्म के कार्य कर रहा हूं, लेकिन कष्ट आ रहा है मेरे पे। सज्जनों, उसमें भी उसका कल्याण छिपा हुआ है, लगातार कल्याण छिपा हुआ है उसका। सज्जनों, ऐसे परमात्मा को क्या प्राप्त नहीं करना चाहिए हमें, जो शाश्वती भी प्रजाभ्य, जो शाश्वत प्रजा के लिए जिसने यथा तथ्य अर्थान, यथा तथ्य जिसकी जो सी जरूरत है, जिसको जैसा आवश्यकता है उसी हिसाब से उसने उसको पैदा किया है, उसी हिसाब से उसको कष्ट दे रहा है, उसी हिसाब से आनंद भी दे रहा है। सज्जनों, थोड़े दिन आनंद दे करके और फिर उसको कष्ट में तब्दील कर देता है, और कष्ट को दे करके फिर आनंद में तब्दील कर देता है। कैसी विचित्र लीला है। सज्जनों, एक रस यदि चलता रहे, चरक शास्त्र कहता है कि एक रसाभ्यास दुर्बल करना नाम एक रसाभ्यास। यदि दुर्बल होना है किसी व्यक्ति को तो एक रस का अभ्यास करते रहो। आप मीठा मीठा खाते रहो, दुर्बल हो तो चला जाएगा आदमी, लेकिन वहां 6 रस की जरूरत है। एक रस का अभ्यास काम नहीं करता। इसलिए संसार में यदि संसार में सुख ही सुख चलता रहता, हम मीठा खाते खाते उब जाते हैं। नमकीन चाहिए फिर, और नमकीन के बाद तुरंत मीठा चाहिए। क्या परमात्मा की व्यवस्था है। सज्जनों, उसने सारी की सारी प्रजा, नमक भी पैदा किया हुआ है, मीठा भी पैदा किया हुआ है उसने। संसार में कोई ऐसा पदार्थ ऐसा नहीं है जो परमात्मा की बनाई हुई चीज ना हो और परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत ना रहा हो। इसलिए शाश्वती समाभ्य, उसने संसार में जो भी पदार्थ बनाए हैं वो सारे के सारे परमात्मा ने अपने बुद्धिपूर्वक बनाए हैं। हम उसकी बुद्धि को प्रयोग करें, उसकी बुद्धि को यूटिलाइज करें। हम कैसे मिलेगी हमें ध्यान करने से। भाई साहब कह रहे थे कि थोड़ा ध्यान के बारे में भी बताएं। सज्जनों, तज्जपः तदर्थ भावनम, उसका जप करना, उसके अर्थ की चिंतन। अर्थ क्या है कि हम ऐसे याद करें कि जैसे परमात्मा ले रहे राम 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 और धनुष बाण वाले राम हमारे हृदय में बैठे रहे, ऐसे करें हम जप। ऐसे जप नहीं होता। आज स्थिति ये चल रही है, संसार की स्थिति है कि जाप चल रहा है, जाप कर रहे हैं। एक व्यक्ति जा रहा है और हाथ में थैली बंधी हुई है और वो बोलता जा रहा है, बातें करते जा रहे हैं, और ये भी चल रहा है। मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है? बोले जाप चल रहा है, हाथ जाप कर रहा है, ये जाप चल रहा है। तज्जपः तदर्थ भावनम का मतलब नहीं समझा लोगों ने, उसके अर्थ का चिंतन। परमात्मा कैसा है? परमात्मा सब जगह व्याप्त है। जैसे समुद्र में गोता लगाता है व्यक्ति, ऐसे परमात्मा के अंदर गोता लगाना है हमने, और गोता लगा करके मोती भी मिलते हैं वहां से। क्यों जी, मोती मिलते हैं कि नहीं मिलते? परमात्मा के अंदर गोता लगाने से ही मोती मिलते हैं क्या? सज्जनों, यदि हमारे व्यवहार में परमात्मा के गुण समाते नहीं, ड्यूटी पे लेट जाना, ड्यूटी पे काम जी चुराना, ये परमात्मा के गुण थोड़ा ही है। परमात्मा तो बड़ा सतर्क है, उसके काम में कोई ढिलाई नहीं। सूरज को टाइम से उगा देता है और सबको जगा देता है, सो नहीं सकते आप उस समय पर। उसकी विचित्र व्यवस्था है। शाश्वती भी समाभ्य, परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है संसार में, उसका सानी कोई नहीं है, उस व्यवस्था का सानी कोई नहीं है। ये वेद मंत्र कह रहे हैं। आज स्थिति, आज देखो, ये जो हमारे यहाँ जो एक कल्पना है कि एक यमराज आता है मरने के टाइम पे, और भैंसे पे बैठ के आता है, बड़े बड़े सींग होते हैं भैंसे के, और यमराज आता है और जीवात्मा को पकड़ के ले जाता है। और वहां जाकर के एक चित्रगुप्त उसका मंत्री है, वो मंत्री अपने भाई खाते खोलता है कि भाई इसने क्या क्या किया है ये बताओ। ये सारी की सारी चीज वेद से निकल के गई है, जो वहां दूसरा रूप पैदा कर दिया उन्होंने। ये सारी की सारी वेद की बातें हैं। सज्जनों, यम नाम वायु का है, यम नाम परमात्मा का है, जो नियंत्रण करता है हमारा संसार का नियंत्रण, जो परमात्मा कर रहा है। और चित्रगुप्त कहीं बाहर नहीं, चित्रगुप्त तो अंदर बैठा हुआ है। चित्र माने विचित्र, गुप्त जिसने सारे कर्म छिपा रखे हैं।
जितने भी आपके कर्माशय है वो सारा का सारा अंदर है। यही खाता तो खुलता है, यही मास्टर कंप्यूटर पर जब जो पेन ड्राइव है ना, जब मास्टर कंप्यूटर में लगा देते हैं ना, तो सारे के सारे खुल जाते हैं कि क्या क्या इस व्यक्ति ने किया है, क्या क्या कर्म किया है। चिप उसने अंदर लगा रखी है, उस चिप का ध्यान नहीं रखते हम सोचते हैं कि वो जो भैंसे पे चढ़ के आता है और वो जो है चित्रगुप्त वहां आकर उसका मंत्री खोलेगा सारा पुर्जी, हमारे खाता खोलेगा। खाता तो हमारे अंदर छिपा हुआ है, यही जाता है वहां सज्जनों, उस परमात्मा के कंप्यूटर पे यही चिप जाती है चल के, और सारा का सारा हिसाब हो जाता है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना है। परमात्मा का कोई भी ऐसा कानून नहीं है, कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि किसी को माफ कर दे। उसकी शाश्वत प्रजा है, हम लोग उसकी शाश्वत प्रजा हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं। कभी किस रूप में, आनीता नट बनमया, नट के समान हम भूमिका कर रहे हैं। नट जैसे कभी ऊपर चढ़ जाता है, बांस पर चढ़ जाता है, कभी रस्सी पे चलता है, ठीक वही व्यवस्था हम कर रहे हैं। कभी जल में पहुंच जाते हैं, कभी पृथ्वी पर घूम रहे हैं, कभी आकाश में उड़ रहे हैं। सज्जनों, ये नट की तरह भूमिका हमारी है सारी। इस नट की भूमिका को कैसे बंद करें हम? उसका एक ही इलाज है, उसका इलाज तज्जप तदर्थ भावनम। परमात्मा का ज्ञान बढ़ाना चाहिए। परमात्मा बुद्धि का देने वाला है। आप ध्यान कर रहे हो, बुद्धि बढ़ी नहीं रही, फिर क्या ध्यान होगा भाई? ध्यान नहीं हो सकता। फिर बुद्धि बढ़नी चाहिए। परमात्मा का पैमाना ये क्या, मैंने बता दिया था आपको। परमात्मा का पैमाना ज्ञान है। आपको जो नंबर मिलेंगे, आपने जो लिखा है वो उस हिसाब से मिलने हैं नंबर। उस आपको परमात्मा ये देखने वाला नहीं है कि इसने कितने सत्संग सुने हैं, उन सत्संगों से इसने ज्ञान कितना प्राप्त किया है, अपनी अविद्या कितनी भगाई है इसने, वहां ये देखना है। बच्चा 1-2 घंटे पढ़ने वाला IAS ऑफिसर बन जाता है और 10 घंटे पढ़ने वाला क्लर्क भी नहीं बन पाता। वह पैमाना नहीं है। हमारे गुरुजी जो है वो न कॉपी चाचते रहे, वह पैमाना ज्ञान है। इसलिए सज्जनों, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें ज्ञान बढ़ना चाहिए। हमारे प्रत्येक कर्म से ज्ञान बढ़ना चाहिए, हमारी संध्या से ज्ञान बढ़ना चाहिए। संध्या में वेद मंत्र हैं, वेद मंत्रों की मैं धर्माचार्य जी से कह रहा था कि शाम में जो है, शाम में ये जी करते हो आप, तो धीरे धीरे करके इस वेद मंत्र जो है, संध्या के जो मंत्र हैं उनकी एक एक करके मैं संध्या की व्याख्या करूँ। यहाँ आके रोजाना आ जाया करूँगा शाम को मैं 5 बजे। इनसे मैं कह रहा था एक दिन, मैंने कहा ऐसी व्यवस्था करो कि कम से कम 10 व्यक्ति तो आ जाएं। यदि 10 व्यक्ति आ जाएंगे तो वेद मंत्र जो संध्या के मंत्र हैं, इन संध्या में हमारा मन नहीं लगता। कैसे मन लगे हमारा? हमारे अंदर जो है वो छिपा पड़ा है। जो आत्मा है वो सारे के सारे परतों से, इसके ऊपर अहंकार का परत है, इसके ऊपर चित्त का परत है, इसके ऊपर बुद्धि तत्व का परत है, इसके ऊपर इंद्रियों का परत है, इसके ऊपर शरीर का परत है। इतने परतों से अंदर विद्यमान है। हम धीरे धीरे संध्या उसको खोलती है, उन परतों को हटाती है संध्या। सज्जनों, ये सारी की सारी व्यवस्था संध्या के अंदर मौजूद है। अब मैं संध्या, अब समय हो गया है, मैं मंत्री जी से बस इतना ही रखता हूँ आज। आगे जो है अगले मंत्र बोलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शम।